तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था सुखपुरी। इस गांव के लोग बहुत ही आलसी थे। वे हर काम को कल पर टाल देते थे और उनका मानना था कि सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। वे मेहनत करने से बचते थे और हर चीज के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। इस वजह से उनके खेत बंजर हो गए थे और उनके घर भी टूटने लगे थे। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था संकल्प। संकल्प अपने गांव के लोगों से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत मेहनती थी और मानती थी कि किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। वह हर दिन अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती, भले ही वहाँ कुछ भी न उगता हो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। संकल्प, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? जो किस्मत में होगा वो मिल ही जाएगा। लेकिन संकल्प उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। नवरात्रि का पर्व आया। सुखपुरी के लोग अपनी आलस भरी प्रार्थनाएं करते रहे। हे माँ, हमें बिना मेहनत के अच्छी फसल दे दो। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या, त्याग और कठोर परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। संकल्प ने सोचा कि वह भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेगी, लेकिन अपने तरीके से। वह गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और सूखी हुई नदी के पास गई। उसने वहां एक बड़ा सा पत्थर देखा और उस पर बैठ गई। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि एक कठोर संकल्प लिया। उसने मन ही मन कहा, जब तक इस सूखी नदी में पानी नहीं आएगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। गांव के लोग जब उसे वहां बैठे हुए देखते तो हंसते थे। एक ने कहा, ये लड़की पागल हो गई है। नदी तो सालों से सूखी है, यह अपनी मूर्खता से क्या कर लेगी। लेकिन संकल्प ने उनकी परवाह नहीं की। वह पूरे 9 दिन तक वहां बैठी रही। न उसने कुछ खाया, न कुछ पिया। वह बस एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी, उसका संकल्प। उसकी आंखें खुली थीं और वह अपनी सूखी हुई नदी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सूखी थीं, पर उसके मन में विश्वास की नमी थी। नवमी की सुबह जब सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। संकल्प के संकल्प की शक्ति से उस सूखी नदी के नीचे से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूरी नदी में भर गया। नदी का पानी देखकर गांव के लोग दौड़े दौड़े वहां आए। उन्होंने देखा कि सूखी नदी पूरी तरह से पानी से भरी हुई था। गांव के लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई थीं, लेकिन संकल्प की तपस्या ने उन्हें एक नया जीवन दे दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि देवी देवता हमें केवल आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उस आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उस दिन सुखपुरी का नाम बदलकर संकल्पपुर हो गया। वहाँ के लोग आज भी नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और दूसरे दिन वे कोई ना कोई संकल्प लेते हैं, जिसे वे साल भर पूरा करते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी प्रार्थना वह नहीं है जो हम बोलते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प से पूरी करते हैं। संकल्पपुर के लोग अब आलस्य को छोड़कर मेहनत पर विश्वास करने लगे थे। उन्होंने मिलकर अपने खेतों को हरा भरा कर दिया और गाँव में खुशहाली लौट आए। संकल्प की दृढ़ता और मेहनत की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उनकी इस सफलता से पड़ोसी गांव विश्रामपुर का मुखिया आरामदेव बहुत परेशान था। आरामदेव मानता था कि जीवन में केवल आराम ही सबसे बड़ा सुख है। वह अपने गांव के लोगों को सिखाता था कि काम करना केवल मूर्खों का काम है। उसे संकल्पपुर की मेहनत देखकर जलन हुई। उसने सोचा कि वह संकल्पपुर के लोगों को फिर से आलस बड़ी ही बना देगा। आरामदेव ने एक योजना बनाई। उसने संकल्पपुर में सबसे अनुभवी और आलसी लोगों को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन दिया। उसने कहा, तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतना धन है कि तुम बिना कुछ किए ही सुखी रह सकते हो। गांव के कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि अगर बिना मेहनत के धन मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। धीरे धीरे गांव में फिर से काम टालने और आलस का माहौल बनने लगा। लोगों के मन में फिर से लालच और आलस घर कर गया। संकल्प ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। वह जानती थी कि आरामदेव का धन उनके लिए केवल एक अस्थायी खुशी है, जो उनके भविष्य को बर्बाद कर देगा। नवरात्रि का समय फिर से आया।
इस बार लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में उत्साह से नहीं बल्कि एक दिखावे के साथ हिस्सा ले रहे थे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए संकल्प ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने आरामदेव का दिया हुआ सारा धन गांव के बीच में रख दिया। उसने कहा, ये धन हमें आरामदेव ने दिया है, लेकिन क्या हमें ये चाहिए? उद्धरण चिन्ह। गांव के लोगों ने पूछा, क्यों नहीं? ये तो हमारी मेहनत का फल है। संकल्प ने कहा, नहीं, ये धन हमें मेहनत के बिना मिला है और यह हमें कमजोर बना देगा। माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख मेहनत में होता है, न कि आसानी से मिली चीजों में। संकल्प ने सभी से अपने अपने हाथों से एक छोटा सा पौधा लगाने को कहा। उसने कहा, आज हम ये प्रण लेंगे कि हम इस पौधे को मेहनत और लगन से बड़ा करेंगे और इस धन को त्याग देंगे। गांव के कुछ लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने संकल्प की बात मानी। उन्होंने धन को त्याग कर अपने अपने पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने लगे। आरामदेव ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि धन की लालच से वह इन्हें हरा देगा, लेकिन संकल्प ने उनके मन में मेहनत का बीज बो दिया था। कुछ ही दिनों में वे पौधे बड़े हो गए और गांव फिर से हरा भरा हो गया। आरामदेव को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी दौलत ने लोगों को केवल आराम दिया, लेकिन संकल्प की तपस्या और त्याग ने उन्हें आत्मसम्मान और सच्ची खुशी दी। आरामदेव ने अपनी गलती मानी और गांव छोड़कर चला गया। और इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सिद्धि त्याग में होती है, न कि दिखावे में। संकल्पपुर के लोगों ने ये भी सीखा कि सच्चा जीवन वह नहीं है जो आराम से भरा हो, बल्कि वह है जो मेहनत, लगन और त्याग से भरा हो। आरामदेव की हार के बाद संकल्पपुर में अब मेहनत और त्याग की एक नई लहर दौड़ गई थी। गांव के लोग अपनी मेहनत का फल अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों के साथ भी साझा करने लगे थे। उनकी इस निस्वार्थ भावना ने गांव को न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान बड़ी ही गहरा हो गया। लेकिन उनकी यह सद्भावना एक और बड़ी परीक्षा लेकर आए। एक बहुत ही क्रूर राजा था, जिसका नाम था भोगराज। भोगराज अपनी प्रजा को केवल अपने सुख और भोग के लिए इस्तेमाल करता था। उसने सुना कि संकल्पपुर के लोग बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का फल दूसरों के साथ बांटना पसंद है। भोगराज को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मूर्खता है और वह इस मूर्खता को खत्म कर देगा। भोगराज ने अपनी विशाल सेना के साथ संकल्पपुर पर हमला करने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह सारे अनाज और धन को लूट लेगा और गांव को बर्बाद कर देगा। नवरात्रि का समय फिर से आया। भोगराज की सेना ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। गांव के लोग घबरा गए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। उनके पास केवल उनकी मेहनत से उगाई हुई फसलें थीं। लेकिन संकल्प ने सबको शांत किया। उसने कहा, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी तलवार नहीं, बल्कि हमारा त्याग और संकल्प है। संकल्प ने सभी गांव वालों को अपनी अपनी सबसे अच्छी फसल और सबसे स्वादिष्ट फल लाने के लिए कहा। फिर उसने सभी से एक एक करके भोगराज की सेना के पास जाने और उन्हें खाना और पानी देने के लिए कहा। गांव के लोग डरते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने संकल्प की बात मानी। वे अपने सबसे अच्छे फल और अनाज लेकर राजा की सेना के पास गए। जब सेना ने देखा कि गांव के लोग उनसे लड़ने के बजाय उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो वे हैरान रह गए। सैनिकों ने इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पहले कभी नहीं खाया था, जो प्रेम से उगाया गया था। राजा भोगराज ये सब देख रहा था। उसके सैनिक, जो गांव को लूटने आए थे, अब गांव वालों के साथ हंसते बोलते खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह शांति और संतुष्टि का भाव था। राजा को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी तलवार और सेना ने केवल लोगों को डराया था, लेकिन इस गांव के लोगों के याग और प्रेम ने उसके सैनिकों का दिल जीत लिया था। वह अपनी तलवार नीचे रखकर संकल्प के पास गया और उसने उससे माफी मांगी। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि सबसे बड़ा सुख भोग में होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सुख त्याग में होता है। उस दिन राजा भोगराज ने अपने राज्य का नाम बदलकर संकल्पपुर रखा। उसने अपनी सारी भोग विलास की चीजें त्याग दी और संकल्प से मेहनत और त्याग का पाठ सीखने लगा। और इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी ने न केवल एक गांव को मेहनत सिखाए, बल्कि एक राजा को भी यह सिखाया कि सच्ची जीत लोगों का दिल जीतने में होती है, न कि उन
हराने में। तब से हर नवरात्रि में संकल्पपुर के लोग अपनी मेहनत का फल दूसरों के साथ साझा करते हैं, ये याद रखने के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा त्याग और समर्पण में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।